मूर्ति परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। लॉर्ड, यू आर अ वंडरफुल लॉर्ड। द बाइबल सेज वी वर्शिप अ वंडरफुल लॉर्ड। हम एक महान सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं इस समय। एंड आई एम हैप्पी टुडे दैट गॉड हैज गिवन अस दिस टाइम टू वर्शिप हिम and to seek the direction from God through the power of Holy Spirit in the Word of God. जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे, जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो इस बात को यकीन जानिए परमेश्वर बड़े कार्य करने जा रहा है। He loves us, वो हमसे प्यार करता है और वो आज हमारी जिंदगी में बड़े कार्य करेगा। Praise the Lord, Hallelujah. Thank you Jesus. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you Lord, Hallelujah Jesus. प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में। पिता परमेश्वर, हम तेरी सारी करुणा के लिए, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, हालेलुया जीसस, तेरा वचन कहता है कि तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू खुद प्रेम है, क्योंकि तू खुद हमसे उस समय में तूने अपनी मोहब्बत को प्रकट किया है जिस समय हम पापी थे। खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि तू ठीक समय पर हमारे लिए मर गया जब हम पापी थे। दिस इज द बिगेस्ट एविडेंस टू प्रूव हिज लव। ये सबसे बड़ा एविडेंस है। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जो लोग इस समय जुड़ रहे हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू पिता परमेश्वर, ये रहस्य कि परमेश्वर ठीक समय पर हमारे लिए मरा है। He knew that right timing, उसे वो सही समय मालूम था। The most wonderful thing about God is He knew the right timing. कई बार हम बेसमय अपने कामों को कर जाते हैं, बेसमय अपने शब्दों को बोल देते हैं, बेसमय अपने बीज बो देते हैं, बट ही न्यू द राइट टाइमिंग, उसे बिल्कुल सही समय मालूम था। लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी दैट यू आर फुल ऑफ नॉलेज। हम तुझे सारी महिमा देते हैं कि तुझे इतना भरपूर ज्ञान है, तू ज्ञान से भरा हुआ है। और ये हमारा पिता परमेश्वर हमारे लिए आशीष है, यह हमारा शर्फ है कि खुदावंद हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। किसी ने पूछा मुझसे कि परमेश्वर के विषय में, आप अपने यीशु के विषय में सबसे बड़ी बात क्या बता सकते हैं? तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, उसे ये बात मालूम थी कि वो टाइम क्या होगा जब वो मेरे जैसे गुनहगार को बचा पाएगा। बाइबल कहती है ठीक समय पर, ठीक समय पर, फिर से मैं कह रहा हूं, ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मरा। मेरी और आपकी टाइमिंग उसे मालूम है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। एक अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो अद्भुत है। आज की शाम 50वां दिन मेरे उपवास का, मैं संजय गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। इट्स अ जॉय फॉर मी टू बी इन फास्टिंग एंड कंप्लीटिंग दिस जर्नी। मेरे लिए आनंद का विषय है कि मैं परमेश्वर के निर्देशानुसार अपनी इस जर्नी के अंदर चल रहा हूं, उपवास यात्रा के अंदर।
आज मेरा जो विषय है वो कुछ इस प्रकार से है, जो बहुत सारे सवाल आए। वेयर इज गॉड? आखिर परमेश्वर है कहां? द बाइबल सेज इन जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1, उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय और पहली आयत में बाइबल इस प्रकार से कहती है, इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया है और परमेश्वर 99 वर्ष के आदमी से क्या कह रहा है? मेरी उपस्थिति में चल और मैं तुझे सिद्ध करूंगा। नॉट आई विल जस्ट ब्लेस यू बट आई विल मेक यू परफेक्ट। बट वॉट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है फॉर गोइंग इन टू द परफेक्शन? परफेक्शन में जाने के लिए हमें करना क्या है? परफेक्शन में जाने के लिए जो हमें करना है वो ये है कि मेरी उपस्थिति में चल। 99 साल की उम्र में जब परिवार के लोग ये कहने लगते हैं उम्र बहुत हो गई है, अरे बीमार रहते हैं, अरे कमजोर रहते हैं, अरे परेशान हैं, अरे साइकोलॉजिकली परेशान हैं, अरे इनकी फिटनेस सही नहीं है, अरे इनको छोड़ दो, अरे इनको कहां ले जाओगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए? लेट मी टेल यू, 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम से बोला मेरी उपस्थिति में चल, देन आई विल मेक यू परफेक्ट, देन आई विल मेक यू परफेक्ट। द क्वेश्चन इज वेयर इज गॉड? You can find God when you go in His presence, when you walk in His presence. मेरी उपस्थिति में चल। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास रहने वाले लोग अपनी उपस्थिति में रखना चाहते हैं, हम देखभाल कर रहे हैं, हमारी उपस्थिति में रहेंगे। ये लेट मी मेक यू वेरी क्लियर इन दिस इवनिंग। यदि वो बुजुर्ग, यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो जवान है, बुजुर्ग है, बच्चा है, कमजोर है, बीमार है, शैतानी ताकतों से घिरा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए कि आपकी उपस्थिति में रहने से उसकी थोड़ी बहुत देखभाल तो हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से देखभाल होती है, आशीष मिलती है और परफेक्शन मिलता है, सिद्धता मिलती है। भूखे रहने में, किसी जगह चौराहे पर बैठ करके भीख मांगने से बेटर यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। शरीर कमजोर है, आश्रित ना बने, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। हमें मदद की जरूरत पड़ सकती है, बट वी नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन अवर लाइफ। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। सो व्हाट गॉड इज टॉकिंग टू इब्राहिम, हमें यह जानना है कि इब्राहिम से परमेश्वर किस प्रकार से बात कर रहा है। एट द एज ऑफ 99, यू आर एट द एज ऑफ योर लाइफ। आप शायद महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी के किसी किनारे पर पहुंच चुके हैं। आप शायद महसूस कर रहे हैं कि सबने छोड़ दिया और मैं अकेले हूं। आप शायद महसूस कर रहे हैं कि मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। आप शायद महसूस कर रहे हैं कि मेरी कमजोरियों के लिए किसी प्रकार का बल नहीं है। आप शायद महसूस करने लगे हैं कि अब कोई उपाय नहीं है,
बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे आज की शाम में एक बात बताने दीजिए। गॉड प्रॉमिस्ड एट द एज आवर ऑफ अब्राहम, उम्र के उस पड़ाव पर जो 99 साल का था, वहां परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है, कम ऑन, मूव इन माई प्रेजेंस, कम ऑन, when you will move in my presence, I will make you perfect. I shall make you perfect. मैं तुम्हें सिद्ध बना दूंगा। उम्र मत देखो, कमजोरी मत देखो, भूख मत देखो, गरीबी मत देखो, तंगी मत देखो, अकेलापन मत देखो, मुझे देखो। God is saying, watch me, look to me, look unto me, मुझे देखो, मेरी उपस्थिति में चल। The book of Sapanya, chapter 3, verse 17 says, सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय 17वीं आयत बताती है, और तेरा परमेश्वर तेरे बीच में रहता है, एंड योर गॉड लिव्स इन योर मिडस्ट। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में रहता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हेन वी आस्क वेयर इज गॉड, अरे कहां है खुदा? आप इतना खुदा खुदा करते, कहां है? तेरा परमेश्वर तेरे बीच में रहता है। जोएल चैप्टर 2 वर्स 27 से 2 अध्याय योएल की पुस्तक 27वीं आयत कहती है, आई यूज टू वॉक विद इज़राइल, मैं इज़राइलियों के बीच में रहता था। क्यों परमेश्वर इज़राइलियों के बीच में रहता था? द बाइबल सेज God doesn't want that Israel should be defeated from anyone. परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जो इज़राइली मूसा की अगुवाई में चल रहे हैं, वो किसी भी हालात से, किसी भी प्रकार के दुश्मन से, किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की कड़वी सोच से, किसी भी प्रकार के किसी के द्वारा बोले हुए कड़वे बोल से हार ना जाए। गॉड डजंट वांट टू सी अस डिफीटेड। परमेश्वर हमें हारा हुआ देखना पसंद नहीं करता। गॉड डजंट वांट, गॉड डजंट लाइक। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हारें। साम चैप्टर 147 वर्स 11, भजन संहिता 147 और उसकी 11वीं आयत ऐसे कहती है, गॉड इज हैप्पी विद हिज वर्शिपर्स। परमेश्वर अपने भक्तों से प्रसन्न होता है जो उसकी दया और करुणा की आशा उसी से लगाए रखते हैं। परमेश्वर की दया और करुणा की आशा परमेश्वर से लगाए रखते हैं। So many times we pray, but we want support of someone else. कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी नजरें किसी और पे होती हैं। If you are asking God, you should have hope from God. अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, तो आपकी आशा भी परमेश्वर पर होनी चाहिए, आपका विश्वास भी परमेश्वर पर होना चाहिए। हम कितने सौदों की बातचीत करते हैं। जब हम कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, हम कितनी बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग करने के बाद और पसंद आने के बाद भी कई बार हम उसे छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो, फिर दोबारा देखेंगे। दिस इज वॉट वी डू विद गॉड ऑल्सो।
we ask God, we bargain with God. But what we say, चलो फिर दोबारा देखेंगे, चलो किसी और दुकान पे देख लेते हैं, चलो हम उनको भी देख लेते हैं. So we are not fully dedicated to our God. We are not completely dependent on our God. हम पूरी तरीके से अपने परमेश्वर पर डिपेंडेंट नहीं, हम दिखाते ही नहीं है, हम प्रकट नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते. लॉर्ड, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू. वेयर शुड आई गो? मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं. मैं कहां जाऊं? क्या करूं? कैसे करूं? Genesis chapter 32 verse 36, 37, 38 and Genesis chapter 35 9, 10, 11, 12. बाइबल कहती है याकूब, परमेश्वर उससे रात में मिलने आया. सारी रात याकूब परमेश्वर के साथ युद्ध करता रहा, लड़ाई करता रहा. परमेश्वर उसको कह रहा है कि देख, सुबह होने पर है, मुझको जाने दे, मैं जाना चाहता हूं. याकूब कह रहा है, जाने तो नहीं दूंगा. व्हाट अ वंडरफुल थिंग. ही इज showing his dependency on God. He is proving his faith on God. वो ये याकूब ये बता रहा है परमेश्वर को कि देख, मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं, मेरा भरोसा तुझ पर है. और परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, सुबह होने पर है, मुझे जाने दे, मैं जाना चाहता हूं वापस. याकूब उससे लड़ाई कर रहा है और उसे जाने नहीं दे रहा है. When I read this thing, it's so amazing. God wants to go. When God comes in your life, don't let him go. जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हारे घर में आ जाए, जाने मत दो. बाइबल कहती है, और याकूब ने परमेश्वर से कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा. याकूब परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करने लगा. याकूब परमेश्वर के साथ भिड़ गया. जाते जाते परमेश्वर ने उससे पूछा, अच्छा बता, तेरा नाम क्या है? तो याकूब ने कहा कि मेरा नाम याकूब है. याकूब का नाम आपको मालूम है, याकूब का मतलब होता है धोखेबाज, धोखे देने वाला इंसान. परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष देता हूं कि तू अब से याकूब नहीं कहलाएगा और अब तेरा नाम इज़राइल होगा. व्हाट अ वंडरफुल थिंग इज. कितनी अद्भुत, कितनी अचंभित करने वाली बात है कि उसने परमेश्वर को अपने घर में पकड़ लिया और कह दिया, मैं जाने नहीं दूंगा. परमेश्वर छूट के जाना चाहता और वो जाने नहीं दे रहा है. परमेश्वर कोशिश में लगा है छूट के चला जाऊं, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा है. नो, आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डोंट ब्लेस मी. तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं जाने नहीं दूंगा. एंड इन द Genesis chapter 35, 9, 10, 11, 12 Bible says like this. उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय 9, 10, 11, 12. ये जो मैं आपको बताता हूं, इसको खोल के पढ़ा करिए, कहीं लिखा करिए, सीखिए इन बातों को. कहानियों में मन मत लगाइए. परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन की तरह सीखिए, इसको याद करिए. बाइबल बताती है 35वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, एंड गॉड रिटर्न बैक टू हिम वन डे अगेन. और परमेश्वर याकूब के पास फिर से आया
और परमेश्वर ने कहा करके, जैसे मैंने तुझे आशीष दी और मैंने वायदा किया है कि अब तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम इज़राइल होगा। और इज़राइल का मतलब है पवित्र मन के लोग, शुद्ध मन के लोग, मेरे अपने लोग। और मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे अंदर से कौम निकालूंगा। बाइबल कहती है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। नाउ यू शैल नॉट बी कॉल्ड डिसीवर्स। अब तुम धोखेबाज नहीं कहलाओगे, तुम पवित्र मन वाले, शुद्ध मन वाले लोग कहलाओगे। और मैं तुम्हारे संग रहा करूंगा। परमेश्वर याकूब के साथ नहीं, इज़राइल के साथ रहना पसंद करता है। धोखेबाजों के साथ नहीं, शुद्ध मन वालों के साथ रहना पसंद करता है। He changed his identity. परमेश्वर ने उसी रात उसकी पहचान बदल दी। इसके पहले वो धोखेबाज कहलाता था, आज वो शुद्ध मन वाला पवित्र व्यक्ति है। When God comes in your life, when God starts living with you, remember one thing, He changes your identity. वो आपकी पहचान बदल देता है। He changed my identity. In 1990 में उसने मेरी पहचान बदल दी। God can do everything. मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। He promised me, I will go with you and I will bless you, and whosoever you will bless, he shall be blessed. मैं तेरे संग चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तू जिसको आशीष देगा उसको आशीष मिलेगी। We are worshiping a wonderful God. He lives with us. वो हमारे साथ, हमारे बीच में रहता है। Psalm 87 verse 4 says, भजन संहिता 87 उसकी 4 आयत बताती है, बादशाह हो चुका है दाऊद, राजा बन चुका है, एक प्रार्थना कर रहा है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के घर में रहने पाऊं। बादशाह अपने घर के रेनोवेशन की बात नहीं कर रहा, बादशाह अपने महल को और बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। बादशाह कह रहा है कि मैं जीवन भर तेरे घर में रहने पाऊं। What does this mean? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जिस घर में वो रह रहा है उसे वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। जीवन भर मेरा महल तेरा महल कहलाए। कितनी बार मैं अपने घर के अंदर घूमता हूं, पैदल चलता हूं और चलते चलते कहता हूं, प्रभु ये घर तेरा है, इस घर पे आशीष दे, इस घर से अशुद्धता को हमेशा दूर रखना, इस घर से पवित्रता कभी जाने ना पाए, इस घर में तेरी आशीषें बनी रहे। अपने अनाज के भंडारों पे हाथ रख के कहिए, प्रभु इस पर आशीष दे, हमारे घर से कभी कोई भूखा ना जाए। जब हम अपने घर का ग्रोसरी खरीद के लाते हैं, व्हाट डज माई वाइफ डू फर्स्ट? सबसे पहले मेरी पत्नी क्या करती है? शी प्रेज एंड प्रेज। वो प्रार्थना करती है और परमेश्वर की प्रशंसा करती है और धन्यवाद करती है कि प्रभु हम ये सब सामान ला पाए, ये आटा, ये दाल, ये चावल, ये तेल, ये नमक, ये मसाले। एंड देन गॉड ब्लेस
our stores. और उसके बाद परमेश्वर हमारे घर पे और हमारे गल्ले पर आशीष देता है. So that if anyone comes, whatever we have got, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, उस थोड़े से में से भी हम शेयर कर सकें. और परमेश्वर का कोई भक्त, परमेश्वर का कोई जन हमारे घर से कभी खाली ना जाए. हमने ये अपने घर में एक रीति डाली कि यदि कोई आता है तो अवश्य है कि वो कभी खाली ना जाए, अवश्य है कि वो पेट भर के जाए, अवश्य है जो हमारे पास पॉसिबल हो वो हम उसके लिए कर सके. आप अपने घर की हर एक चीज पर आशीष मांगिए. मेक योर होम गॉड्स होम. मेक योर थिंग्स गॉड थिंग्स. मेक योर किचन गॉड्स किचन. अपने अपने रसोई घर को, अपने पूरे घर को परमेश्वर का घर बनाइए. दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है मैं जीवन भर परमेश्वर के घर में रहने पाऊं. बादशाह है, अपना महल है, सब कुछ है. हमारा अपना घर नहीं, हम छोटे से किराए के घर में रहते हैं, लेकिन इस छोटे से घर पर भी हम आशीष मांगते हैं. हम अपनी छोटी सी किचन पर आशीष मांगते हैं, उसमें रखे थोड़े से सामान पर आशीष मांगते हैं. एंड ऑलवेज वी आर रेडी टू शेयर इट. यू विल बी ब्लेस्ड. आपको आशीष मिलेगी क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे घर का स्वामी बन जाएगा और तुम यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में खाना खाओगे. हर मेज के ऊपर, हर भोजन के समय पर यहोवा की परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे घर में रहेगी. तुम्हारा घर यहोवा का धाम कहलाएगा. योर ब्लेसिंग्स विल बी स्प्रेड. तुम्हारी आशीषें फैलेंगी, तुम्हारे नाम फैलेंगे. दिस इज वॉट गॉड प्रोमिस्ड टू जेकब हुज नेम बिकेम इज़राइल. ये वो आशीष है जो परमेश्वर ने याकूब को दी, जिसका नाम बदल के इज़राइल हो गया. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा. गॉड लिव्स इन योर मिडस्ट. परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहता है. Psalm 63 वर्स 1 says, दाऊद राजा कहता है तू मेरा ईश्वर है और मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा. तू मेरा ईश्वर है और मैं इस घर में जिसमें मैं रहता हूं, जब वो तेरा हो जाएगा तो मैं हर वक्त तुझे देखूंगा. आई विल सीक यू एंड आई विल फाइंड यू. मैं तुझे ढूंढूंगा और मैं तुझे प्राप्त करूंगा. मैं तुझे ढूंढूंगा एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ऑफ जीसस क्राइस्ट, तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे. मैं तुझे अपने घर में ढूंढूंगा और मैं तुझे पालूंगा. आप अपने घर में ढूंढेंगे और परमेश्वर को अपने ही घर में पालेंगे. लेट्स सी बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर कहां मिल सकता है. मैं लोगों से पूछता हूं कितनी बार कि भाई परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहां जाते हो, तो लोग कहते हैं हम चर्च जाते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए. Acts chapter 7 verse 48 and Acts chapter 17 verse 24 says, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 48वीं आयत, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 24वीं आयत. परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण अपने शब्दों से कर दिया. परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए हुए भवनों में बिल्कुल नहीं रहता. पिछले दिनों में मैं एक मैसेज दे रहा था
किसी भाई ने मैसेज में कमेंट लिखा, तो क्या हम चर्च जाना छोड़ दें अब, जब मैंने ये बात बताई कि स्वर्ग में मंदिर नहीं है, ग्रेवयार्ड नहीं है, टूम नहीं है। शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाता। मैं एक बहुत छोटा सा सेवक हूं, कमजोर इंसान हूं, लेकिन मैंने उनको लिखा कि अपना चर्च कभी मत छोड़ो। वहां वो संगति का स्थान है, वहां आप संगति करते हैं। वो एक जगह है जहां पर आप संगति करते हैं, मंडली के साथ मिलकर के परमेश्वर का वचन सुनने जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करने जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां तब होती है जब मंडली एक मन एक मत हो करके एक मनसा के साथ परमेश्वर की आराधना करती है। बाइबल बताती है 120 लोग उपरौठी कोठरी पर थे, पवित्र आत्मा नहीं उतर रहा था। पेंटिकोस्ट के दिन उतरा। वो प्रार्थना पहले से कर रहे थे। इंग्लिश की बाइबल में लिखा व्हेन दे केम इनटू वन अकॉर्ड, जब वो एक मनसा हुए, एक चित्त हुए। बाइबल कहती है, हिंदी की बाइबल में, एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था, उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं था। उनके बीच में जब सारे विवाद खत्म हो गए, सारे रगड़े झगड़े लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, तू बड़ा मैं छोटा, तू ऊंचा मैं नीचा, ये सब खत्म हो गया। when they came into one accord, जब वो एक मनसा एक चित्त हो गए, पवित्र आत्मा तब उतरा, उसके पहले नहीं उतरा। कौन लोग थे मालूम है? 120 लोग थे। यीशु के सारे चेले थे, मरियम थी, तमाम उस जमाने के वो लोग थे जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया था, पृथ्वी पर रहते हुए यीशु से मुलाकात करी थी। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं उतर रहा था। तो जो चर्च है, वहां पर जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर वहां रहता है, परमेश्वर वहां आता है। जब हम एक मन एक चित्त होकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं, देन द होली स्पिरिट कम्स। लॉकडाउन हुआ कोविड के समय, लोगों ने फोन कर करके मुझे इतने फोन किए, कई हजार कॉल सिर्फ इस बात के आए कि ब्रदर चर्च कब खुलेगा, चर्च कब खुलेगा। मैं लोगों को एक ही जवाब देता था, भाई ये चर्च है, चर्च है, कोई शॉपिंग मॉल, कोई दुकान, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि शटर डाउन हो गया तो आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। इट्स अ प्लेस वेयर लोग पीपल विल गो असेंबल एंड प्रेज गॉड। एक जगह बनाई हुई है जहां लोग जाकर के इकट्ठे होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और ताला बंद करके फिर वापस आ जाते हैं अपने घर। ताले में परमेश्वर को बंद करके नहीं आया जा सकता। ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हमारा अपना एक कॉम्प्लेक्स है कि गिरजा बंद था उस समय। क्या उस समय जब हम ऑनलाइन बोल रहे थे और कोविड पेशेंट्स के लिए प्रार्थना ऑनलाइन भी कर रहे थे, क्या परमेश्वर चमत्कार नहीं कर रहा था? जब हम दिन और रात जमीन पर बैठे हुए थे, लगभग 6 महीने हम जमीन पर बैठ के 24 घंटे आंसू बहा रहे थे, क्या परमेश्वर अनेकों देशों के अंदर चमत्कार नहीं कर रहा था? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा था? जब आप अपने घर में बैठ करके कोविड के समय में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे,
तो क्या परमेश्वर ने आपको बचा के नहीं रखा? आपको जीवित नहीं रखा? आप जीवित इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर लॉकडाउन में लॉक के अंदर नहीं था। परमेश्वर लॉकडाउन में लॉक के बाहर था, किसी बिल्डिंग में बंद नहीं था। He never lives, he never likes to live in a building. परमेश्वर कभी भी किसी बिल्डिंग के अंदर रहना पसंद नहीं करता। The Bible says, a God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। 1 King chapter 8 verse 27 says, पहला राजा 8वां अध्याय 27वीं आयत ऐसे कहती है, परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समा पाता। परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समा पाता। सबसे ऊंचा स्वर्ग, उससे नीचा स्वर्ग और उसके नीचे एक और स्वर्ग। There are 3 layers of heaven. पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग। परमेश्वर सबसे ऊंचे वाले स्वर्ग में भी समा नहीं पाता। He doesn't like to live and just keep sitting on the throne in the heaven. उसको मजा नहीं आता, उसको जमता नहीं है बिल्कुल भी कि मैं बैठा रहूं सिंहासन पे बैठ करके बस ये देखूं कि स्वर्गदूत हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा है। नो, ही वांट्स टू लिव विद हिज पीपल ऑफ हिज ओन इमेज। परमेश्वर अपने लोगों के साथ जो उसकी शक्ल सूरत में मिलते हैं उनके साथ रहना पसंद करता है। देन अगेन अ बिग क्वेश्चन, सच में बताइए सच में बताइए परमेश्वर रहता कहां है? इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17 से, इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय और 17वीं आयत, द बाइबल सेज लाइक दिस, गॉड dwells in your heart. परमेश्वर तुम्हारे दिल पे राज्य करता है। आज की शाम जो आपको चेक करना है कि मेरे दिल का राजा कौन है, मेरे दिल पे किसका राज्य चल रहा है, कौन मेरे लिए नंबर 1 है। मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूं। एक बार एक सभा में, पास्टर्स की सभा थी, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? मैंने कहा मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं। उन्होंने कहा आप उसके बाद किसको प्यार करते हैं? मैंने कहा मैं परमेश्वर के लोगों से प्यार करता हूं। उसके बाद किसको प्यार करते हैं? मैंने कहा उसके बाद मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। कह लगे परिवार तीसरे नंबर पे? जी, परिवार तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे मैं परमेश्वर से करता हूं, फिर परमेश्वर की कलीसिया से करता हूं। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। मेरा परिवार भी उस कलीसिया का एक हिस्सा है। वहां तक सब कुछ स्पिरिचुअल है। तीसरे नंबर पे जब मैं परिवार से प्यार करता हूं तो वो फिजिकल है। मैं फिजिकली अपने बच्चों का पापा, अपनी पत्नी का पति, जिम्मेदार हूं, जिम्मेदारियां उठानी है, उन्हें प्यार देना है। जब तक हम संसार में हैं, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वी शुड लव ईच अदर। कितने परिवार मुझसे कहते देते तो सब कुछ है ला करके, बस प्यार नहीं करते। कुछ भी मांग लेते हैं, दे देते हैं,
लेकिन प्यार नहीं करते। देना प्यार करना नहीं होता है। प्यार करें, और अगर देने के लायक हैं तो जो आप अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को और अपने पति को दे सकती हैं, आप जरूर दें। बट लव योर फैमिली फर्स्ट, लव योर गॉड, लव गॉड्स असेंबली, लव गॉड्स असेंबली। देखिए, मैं एक नए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, गॉड्स असेंबली। जब मैं कलीसिया की बात करता हूं तो कलीसिया के अंदर बहुत सारी तरीके के लोग आते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की असेंबली में है, परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं। तो आई लव गॉड, आई लव गॉड्स असेंबली, आई लव माई फैमिली। दो श्रेणी आत्मिक हैं प्यार करने की, तीसरी श्रेणी आत्मिक और शारीरिक दोनों है। यू कैन नॉट रन अवे इन दिस वर्ल्ड विद योर फैमिली। आप उनको समय दीजिए, आप उनको प्यार दीजिए, और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। परमेश्वर के हर एक सेवक को अपने परिवार का विशेष ख्याल रखना चाहिए। परमेश्वर का सेवक अपने परिवार को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज आई एम बिजी इन द मिनिस्ट्री, आई कैन नॉट नेग्लेक्ट माई ड्यूटीज टूवर्ड्स माई फैमिली। मैं सेविकाई में व्यस्त हूं, इसलिए मैं अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं ये बहाना नहीं लगा सकता कि मुझे वक्त नहीं मिला। वी हैव टू मेक थिंग्स पॉसिबल, वी हैव टू बैलेंस द टाइम। 24 hours I am ready for God's ministry. On the other hand, 24 hours I am with my family or two. 24 घंटे मैं अपने परिवार का भी ख्याल रखता हूं। And with experience I am saying, तजुर्बे के साथ ये चीजें आती हैं। बैलेंसिंग द टाइम, समय को ठीक ढंग से बैलेंस करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। सो बाइबल सेज गॉड ड्वेल्स इन योर हार्ट। मैंने ये इतनी बड़ी बात इसलिए कही कि परमेश्वर जब दिल को जांचेगा, ध्यान से रखिए, परमेश्वर जब तुम्हारे दिल को जांचेगा तो वो ये सिर्फ देख के खुश नहीं होगा कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। परमेश्वर ये भी देखेगा कि तुम गॉड्स असेंबली से भी प्यार करते हो, और परमेश्वर ये भी देखेगा कि तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और अपने परिवार से भी प्यार करते हो। यू आर नॉट नेग्लेक्टिंग योर फैमिली टू। तो परमेश्वर तुम्हारे दिल के अंदर राज्य करता है। आज दिल को देखो कि कितना बैलेंस्ड हार्ट है तुम्हारा। हार्ट शुड बी बैलेंस्ड। हार्ट अटैक पड़ने के बाद भी, हार्ट फेल होने के बाद भी, हार्ट शुड बी बैलेंस्ड। मेरे जैसा कमजोर दिल, फेल्ड दिल, एंड स्टेज कार्डियोमायोपैथी, दिल बैलेंस होना चाहिए। इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा तब रहने पाती है। दिल की परिस्थितियां मुझे मत बताइए, यह बताइए कि दिल बैलेंस कितना है। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, 6 अध्याय, 18वीं आयत। कुछ लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियां हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं।
दे आर इन डाउट। बाइबल कहती है, क्या सचमुच परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के मनुष्य के बीच में रहेगा? दूसरा अध्याय 6:18। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ देगा, हमारे घर में रहेगा आकर के, हमारे फ्लैट में रहेगा आकर के, हमारी कोठी में रहेगा आकर के, हमारी झोपड़ी में रहेगा आकर के, हमारे दिल में रहेगा आकर के? क्या सचमुच? पीपल हैव डाउट। लोगों को डाउट है। लोग जब ये बात पूछते हैं, ब्रदर आप बताते तो हैं, क्या सचमुच आपके घर में रहता है? हां, रहता है। जब हम 10 फुट बाई 10 फुट के एक कमरे में रहते थे, वही कमरा था, वही किचन था, वही प्रार्थना का कमरा था, उसी में सब आते थे। 3 बजे रात से लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे प्रार्थना कराने के लिए, नंबर लगा के खड़े हो जाते थे कि हम सुबह 5 बजे से प्रार्थना करेंगे। और मैं कहता था, इस 10 फुट बाई 10 फुट के कमरे में मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। क्या सचमुच? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 says, यूहन्ना 15वां अध्याय 4 आयत कहती है, इफ यू अबाइड इन मी आई विल अबाइड विद यू। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हारे अंदर बनी रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हारे अंदर बनी रहें, तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। फिर तुम कहीं भी रहते हो इससे मायने नहीं रखता। तुम कैसे घर में रहते हो ये मायने नहीं रखता। तुम झोपड़ी में रहते हो ये मायने नहीं रखता। तुम फुटपाथ पर रहते हो मायने नहीं रखता। तुम किसी राजमहल में रहते हो मायने नहीं रखता। राजमहल में रहने वाला दाऊद कह रहा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं उसकी उपस्थिति में रहूं। काश मेरा ये महल, इसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे। गॉड्स प्रेजेंस इन मिड्स ऑफ यू। परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे बीच में है, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू लिव विद यू। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 says, यूहन्ना 14 अध्याय और 23वीं आयत कहती है, यदि तुम हर हाल में आज्ञाकारी रहोगे, यदि तुम हर हाल में, यदि तुम हर हाल में कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, किसी भी भारी दुख में हो, दिल टूटा हुआ है, दिल फटा हुआ है, या तुम बहुत खुश हो, या किसी गरीबी में हो, तुम तन्हाई में हो, तुम तंगी में हो, यदि तुम हर हाल में आज्ञाकारी रहोगे, तो मैं और मेरा पिता सर्वदा तुम्हारे साथ वास करेंगे। गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा ये, यदि तुम हर हाल में मेरे विश्वास योग्य बने रहोगे, आज्ञाकारी बने रहोगे, मी एंड माई फादर शैल ऑलवेज लिव विद यू। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 says, you are the temple of God। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, and the spirit of God lives in you। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। My dear friends, whenever you ask, where does God live? Let me tell you,
गॉड वॉन्ट्स टू लिव विद यू फॉर एवर। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता। ही इज विद यू। द वर्ड सेज इन गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27, गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 27वीं आयत कहती है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हम मसीह को पहन करके रहें। हम मसीह को पहन करके रहें। मसीह हमारे जीवन से दिखाई दे। ही इज इन अवर मिडस्ट। वो हमारे बीच में है। वो हमारे बीच में रहता है। वो हमारे साथ रहना चाहता है। मैंने आपको बताया कोविड के टाइम में जब सारे चर्च बंद थे, लॉकडाउन था, माई गॉड वॉज नॉट इन लॉक। मेरा परमेश्वर ताले के अंदर नहीं था। मेरा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में था। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने निजी जीवन में, अपनी रसोई में, अपने अन्न और जल के भंडार पर देखिए परमेश्वर है या नहीं है। इज ही वॉकिंग इन योर होम और नॉट? Is he walking in your business or not? Is he walking with you everywhere or not? In your sickness, in your agony, in your weakness, in your loneliness, is God with you? क्या परमेश्वर तुम्हारे साथ है? Yes, God wants to live with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। At the age of 99, he promised Abraham, walk in my presence, I shall make you perfect. इब्राहिम उम्र 99 साल की हो गई तो क्या हुआ? कमजोर हो गई टांगे तो क्या हुआ? शरीर दुर्बल हो गया तो क्या हुआ? मेरी उपस्थिति में चल। I will bless you. I will make you perfect. वो तुम्हें सिद्ध बनाना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ढूंढिए, वेयर इज गॉड इन योर लाइफ? परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में कहां पर है? प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आज इस बात का जवाब मिले, मेरे जीवन में परमेश्वर कहां है? द बाइबल सेज ही डजंट वांट टू लिव ऑन द हाईएस्ट हेवन। सबसे ऊंचे स्वर्ग पर भी वो रहना नहीं चाहता। बट इन सपन्या ही सेज God is in our midst. सपन्या की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, बहुत कृपा करिए, बहुत दया कीजिए। अपने लोगों को मिल जा, उन्हें आशीष दे। यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9411958464 हमारा वो नंबर जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। हमारा यही नंबर जिस पे सारे पेमेंट एप्स जुड़े हुए हैं। यदि आप 40 अनाथ बच्चों के लिए अपने दान भेजना चाहते हैं, ईस्टर के लिए उनके गिफ्ट और अन्य खर्चों के लिए पैसे भेजना चाहते हैं, जो करीब एक बच्चे पर 4000 का खर्चा है, आप जरूर इस पर दान भेजें। मिनिस्ट्री फंड में दान भेजना चाहते हैं सेवकाई के लिए, तो आप जरूर इसी नंबर पे भेजें। दान जो भेजते हैं उसकी रिसिप्ट हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। अपने प्रार्थना निवेदन लिख करके भेजिए 9997730585। इन 2 नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। कल 8 बजे शाम को हमारा 51वां दिन होगा उपवास प्रार्थना का। उपवास का भी अंतिम दिन है। हम सब एक संग जमा होंगे। प्रेज द लॉर्ड। वी लव यू।